Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic introduction of the empyema. Alright, so आज हम देखेंगे empyema के बारे में. empyema क्या है, इसके causes and risk factor क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, साइन एंड सिम्टम के बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में. Alright, so empyema is the accumulation of pus in the pleural cavity. empyema क्या है, Empyema is the accumulation of pus in the pleural cavity, typically resulting from an infection spreading from the lungs. It is often a complication of pneumonia but can arise from other infection, trauma or surgery. सो इम्फाइमा क्या है, इम्फाइमा एक्यूमुलेशन ऑफ पस का एक्यूमुलेशन होना कहाँ पर, प्लूरल कैविटी में. इम्फाइमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी टिपिकली. राइट, क्या होना आपका, एक्यूमुलेशन होना आपका पल्स का कहाँ पर, प्लूरल कैविटी में. टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन. अभी इन्फेक्शन की रिजल्ट की वजह से आपको हो सकता है स्प्रेडिंग फ्रॉम द लंग्स, जो कि आपके लंग्स से स्प्रेड हुआ है. राइट, सो इट इज ऑफन complication of the pneumonia but can arise from other infection, trauma or surgery. It is often a complication of pneumonia. अभी किस वजह से आपको हो सकता है, इट इज ऑफन कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया. निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से आपको हो सकता है, इट इज ऑफन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया बट कैन अराइज. अभी कहाँ से अराइज हो रहा है, बट कैन अराइज फ्रॉम दी अदर इन्फेक्शन, ट्रॉमा और सर्जरी. अदर इन्फेक्शन से, ट्रॉमा से और ये सर्जरी से आपको हो सकता है. इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर. कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉजेस है बैक्टीरियल निमोनिया मोस्ट कॉमन, लंग एब्सिस, ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट सर्जरी और ट्रॉमा. इसोफेजियल रप्चर की वजह से हो सकता है. हेट्रोजेनिक कॉजेस लाइक प्रोसीजर लाइक थोरेसेंटेसिस. तो कौन कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से आपको इम्फाइमा हो सकता है. फर्स्ट है आपका बैक्टीरियल निमोनिया. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज. सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से होता है. लंग एब्सेस की वजह से हो सकता है, जो कि अर्लियर वीडियोस में हमने जाना था. ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है. चेस्ट सर्जरी और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है. ईसोफेजियल के रप्चर होने की वजह से हो सकता है. नेक्स्ट है आपका एट्रोजेनिक कॉजेस की वजह से आपको हो सकता है, लाइक आपका लेट्रोजेनिक कॉजेस मीन्स कि आपका प्रोसीजर होना, लाइक थॉरिसेंटेसिस है, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है. अगला है आपके रिस्क फैक्टर. कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं आपका, क्रोनिक लंग डिसीज, एग्जांपल सीओपीडी, सीओपीडी की वजह से हो सकता है. डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता है. इम्यूनो कंप्रेशन की वजह से, एग्जांपल एचआईवी एड्स, कीमोथेरेपी. एल्कोहलिज्म की वजह से आपको हो सकता है. पुअर ओरल हाइजीन, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जीआरडी की वजह से भी ये हो सकता है. सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर आपके कौन कौन से हैं, क्रोनिक लंग डिसीज, एग्जांपल सीओपीडी, डायबिटीज मेलाइटस, इम्यूनो कंप्रेशन पेशेंट लाइक आपका एग्जांपल एचआईवी एड्स, कीमोथेरेपी, एल्कोहलिज्म, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जीआरडी की वजह से हो सकता है. गुड इट. नेक्स्ट है टाइप ऑफ इम्फाइमा. इम्फाइमा के कौन कौन से टाइप है. फर्स्ट है आपका सिंपल और फ्री फ्लोइंग. कौन कौन सा है, सिंपल और फ्री फ्लोइंग इम्फाइमा. पस इन फ्री फ्लोइंग विद इन द प्लूरल कैविटी. आपका पस होना, फ्री फ्लोइंग पस होना कहाँ पर, आपकी प्लूरल कैविटी में. राइट, तो दिस आर द टाइप ऑफ इम्फाइमा. फर्स्ट है फ्री, सिंपल और फ्री फ्लोइंग. सिंपल और फ्री फ्लोइंग इम्फाइमा. पस इन फ्री फ्लोइंग विद इन द प्लूरल कैविटी. कॉम्प्लिकेटेड इम्फाइमा. Formation of the fibrous strand within the pleural cavity causing loculation. कॉम्प्लिकेटेड इम्फाइमा. कॉम्प्लिकेटेड इम्फाइमा में आपका कौन कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिनस स्ट्रैंड. फाइब्रिनस स्ट्रैंड का आपका फॉर्मेशन होना विद इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के अंदर, जो कि आपको कॉज करता है लोक्यूलेशन.
क्रॉनिक इम्फाइमा में आपका लॉन्ग स्टैंडिंग इम्फाइमा होना विथ अ थिकन प्लूरल मेम्ब्रेन, लॉन्ग स्टैंडिंग आपका इम्फाइमा होना विथ अ थिकन प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फील का आपका होना, ऑफन रिक्वायरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें आपके सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, फीवर एंड चिल्स होना, कफ ऑफ अनप्रोडक्टिव आपको कफ होना, चेस्ट पेन होना, प्लूरिटिक इन द नेचर, डिसेफ्निया होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, जनरल मैलिस होना एंड वेट लॉस होना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से हैं हमारे, फीवर एंड चिल होना, कफ ऑफ अनप्रोडक्टिव, चेस्ट पेन होना, प्लूरिटिक इन नेचर का, डिसेफ्निया होना मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, जनरल मैलिस होना, वेट लॉस होना, दिस आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे, सो दी प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें प्लूरल इफ्यूजन को चेक करेंगे, प्लूरल इफ्यूजन देखेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन आपका मोर डिटेल इमेजिंग टू असेस द एक्सटेंड ऑफ द इम्फाइमा, राइट। सीटी स्कैन में क्या होगा, आपका मोर डिटेल इमेजिंग स्टडीज करेंगे, जिसमें हम असेस करेंगे द एक्सटेंड ऑफ द इम्फाइमा को। अल्ट्रासाउंड में आपका यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई एंड गाइडिंग ड्रेनेज ऑफ लोक्यूलेटेड फ्लूइड, राइट। अल्ट्रासाउंड यूएसजी किसके लिए यूजफुल है, आपका आइडेंटिफाई एंड गाइडिंग ड्रेनेज के लिए ऑफ लोक्यूलेटेड फ्लूइड। थोरिसेंटेसिस करेंगे, थोरिसेंटेसिस एस्पिरेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड फॉर एनालिसिस, थोरिसेंटेसिस इसमें क्या आपका एस्पिरेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड फॉर एनालिसिस, एग्जांपल कल्चरल ग्राम स्टेन, पीएच, ग्लूकोज, लैक्टेट, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। सो क्या क्या है इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, थोरिसेंटेसिस में हम क्या रहेगा इसमें, थोरिसेंटेसिस एस्पिरेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड का एस्पिरेशन फॉर द एनालिसिस के लिए, एग्जांपल कल्चरल ग्राम स्टेन, पीएच, ग्लूकोज, लैक्टेस, डिहाइड्रोजिनेस। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस हेल्प differentiate empyema from other causes of pleural effusion। अगला डायग्नोस्टिक टेस्ट है, दिस इज द प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस help differentiate empyema from other causes of the pleural effusion। डिफ्रेंशिएट करता है आपके इम्फाइमा को फ्रॉम दी अदर कॉजेज ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन से। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में है आपका एंटीबायोटिक में आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनिशियली देन द टेलर्ड बेस्ड ऑन द कल्चरल रिजल्ट। फर्स्ट में हम इससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे जो कि सभी बैक्टीरिया वायरस पैथोजन पे कॉमनली वर्क करती है। बाद में कल्चर टेस्ट कराने के बाद हमें स्पेसिफाई हो गया, उसके लिए हम स्पेसिफिक मेडिकेशन एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट ड्रेनेज करेंगे, थोरिसेंटेसिस फॉर द सिंपल केसेस है तो थोरिसेंटेसिस करके जो भी फ्लूइड है उसको ड्रेन करेंगे। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन फॉर मोर एक्सटेंसिव और लोक्यूलेटेड केसेस, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करेंगे मोर एक्सटेंसिव एंड लोक्यूलेटेड केसेस के लिए। वीडियो असिस्टेड करेंगे, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी सर्जरी, राइट। वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी VATS और ओपन thoracotomy for the chronic or complicated cases। नेक्स्ट सपोर्टिव केयर में पेन मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, कंप्लीट मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन स्पेशली टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन और सेप्सिस, assessing pain level and respiratory effort, administering medication का एडमिनिस्ट्रेशन करना,
timely administration of the prescribed antibiotic, pain management, analgesic as per prescribed, ensuring proper hydration and electrolyte balance. Next, assisting with procedure like preparing and supporting the patient during the thoracentesis or chest tube insertion. Assisting in the procedure में assist करना like आपका prepare करना and preparing and supporting the patient during thoracentesis. thoracentesis के समय क्या करना, पेशेंट को सपोर्ट करना, पेशेंट को असिस्ट करना चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के समय, ensuring sterile technique to prevent secondary infection. स्टाइल टेक्निक को एंश्योर करना बिकॉज प्रिवेंट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्टाइल टेक्निक को एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, पेशेंट को एजुकेट करना, एजुकेटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, टीचिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में एंड यूज ऑफ इंसेंटिव स्पाइरोमीटर के बारे में पेशेंट को टीच करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन साइन एंड सिम्टम ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, जो भी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है उनका साइन एंड सिम्टम के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना, साइको सोशल सपोर्ट देना पेशेंट को, साइको सोशल सपोर्ट, ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस. नेक्स्ट है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट, फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम. Facilitate communication between the patient, family, and healthcare team. Empyema require timely diagnosis and aggressive management to prevent complication and ensure optimal patient outcome. Nursing care play a critical role in monitoring, managing, and supporting patient through their recovery. Thank you. Let's quickly sum up. तो यहाँ पर हमने empyema के बारे में देखा. इम्फाइमा क्या है? इम्फाइमा आपका एक्यूमुलेशन होना पस का, प्लूरल कैविटी में पस का एक्यूमुलेशन होना, डिफिकल्टी रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन. वे अक्सर जो किस वजह से होता है आपका, रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिजल्ट की वजह से आपको होता है, जो कि आपका स्प्रेड करता है आपके लंग्स से आपके प्लूरल कैविटी में. इट इज ऑफन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द निमोनिया, इट इज द ऑफन कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, बट कैन अराइज फ्रॉम अदर इन्फेक्शन, ट्रॉमा और सर्जरी. अदर इन्फेक्शन की वजह से भी अराइज हो सकता है, लाइक आपका ट्रॉमा और सर्जरी की वजह से भी हो सकता है. लाइक इमेज में आप देख पा रहे होंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ पस जो येलो कलर का आपका दिख रहा है आपका प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में पस का एक्यूमुलेशन होना. कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की यदि हम बात करें तो कॉजेस कौन कौन से हैं? बैक्टीरियल निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज है, लंग एब्सेस की वजह से हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, चेस्ट सर्जरी एंड ट्रॉमा, इसोफेजियल रप्चर, इट्रोजेनिक कॉजेस की वजह से, क्रॉनिक लंग डिसीज की वजह से लाइक सीओपीडी हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, दीज आर द रिस्क फैक्टर. इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट को अल्कोहलिज्म में, पुअर ओरल हाइजीन में हो सकता है, जीआरडी में. टाइप में इसका सिंपल और फ्री फ्लोइंग एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रॉनिक इम्फाइमा वाले. सिंपल एंड फ्री फ्लोइंग में जो होता है हमारा फ्री फ्लोइंग पल्स होता है विद इन द प्लूरल कैविटी. कॉम्प्लिकेटेड में फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोनियस स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन होता है विद इन प्लूरल कैविटी. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा फीवर, चिल्स, कफ, कोल्ड होना, चेस्ट पेन होना, डिसेप्निया होना, जनरल मेलनेस होना, वेट लॉस होना. डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, थोरेसेंटेसिस, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, मैनेजमेंट एंटीबायोटिक, फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रेनेज एंड सपोर्टिव केयर. राइट, मैनेजमेंट में है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, वाइटल साइन, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसिंग पेन लेवल एंड रेस्पिरेटरी एपर, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, असिस्टिंग विद प्रोसीजर, पेशेंट एजुकेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट. Okay, thank you for watching this. Bye bye. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you. Bye bye.